नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। जिले में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज स्वस्थ होकर मंगलवार को 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी कर अपने घरों के लिए रवाना हुए। इस दौरान जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने उन्हें फूल देकर रवाना किया। 24 दिन पहले जिले में सबसे पहले एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए टाउन के रूपनगर के दोनों मरीज स्वस्थ होकर मंगलवार दोपहर को अपने अपने घर लौट गए। क्वारंटाइन सेंटर से घर रवाना करते समय उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। उनके स्वस्थ होकर घर वापसी का परिजनों व पड़ोसियों ने घरों में छतों पर जाकर मुस्कान के साथ स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि टाउन के रूपनगर मोहल्ला निवासी अब्दुल पुत्र मुस्तफा व सफी मोहम्मद पुत्र मांगू खां की कोरोना रिपोर्ट 11 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी। इसके अगले ही दिन इन दोनों को उपचार के लिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल भेज दिया गया था। संक्रमण से लोगों की ओर से दूरी बनाने के बाद इनकी जिंदगी सूनी में वीरान हो गई थी, लेकिन गत दिनों इलाज के बाद इनकी कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई तो 20 अप्रैल को इन्हें बीकानेर से डिस्चार्ज कर हनुमानगढ़ अस्पताल भेज दिया गया। जिला प्रशासन की ओर से इन्हें जंक्शन की धान मंडी स्थित किसान भवन में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। दोपहर को अंतिम सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डॉक्टर्स ने जैसे ही इन्हें जानकारी दी तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाकायदा क्वारंटाइन सेंटर के गेट पर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, पीएमओ डॉक्टर MP शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर अरुण कुमार, बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा ने जिले के पहले 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के पूरी तरह ठीक होने पर इन्हें मास्क, सैनिटाइजर और फूल देकर किसान भवन से घर के लिए रवाना किया। अब्दुल वाहिद ने कहा कि मैं बीमार था, मरने के करीब था, लेकिन जिला अस्पताल के स्टाफ की बदौलत ही आज उनकी जिंदगी बच सकी है। 11 अप्रैल को जो सैंपल लिए उसमें सबसे पहले जो 2 आदमी पॉजिटिव आए थे, अब्दुल वाहिद और मोहम्मद शफी, ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं और इनके सारे टेस्ट अपन ने करा लिए हैं। यहाँ किसान भवन में इनको क्वारंटाइन में रखा हुआ था। अभी हम इनको रवाना कर रहे हैं घर से, तो सारे ऑफिसर्स और इनको मास्क दिए गए हैं, हैंड सैनिटाइजर दिए गए हैं और इनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हमने दिया और इनको ये बताया गया है कि जाके डिस्टेंस मेंटेन करें और सबको ये समझाएं और ये भी समझाएं कि दूरी मेंटेन करें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचा के रखें। जिले में टोटल 11 पॉजिटिव आए थे और सारे के सारे 11 नेगेटिव हो चुके हैं। उनमें से 2 को भी अपन डिस्चार्ज करके घर भेज रहे हैं, बाकियों का इलाज चल रहा है। उनके भी 2 बार टेस्ट कराए जाएंगे और जब वो नेगेटिव हो जाएंगे उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 10 तारीख के बाद अपने पास कोई पॉजिटिव केस अभी तक नहीं आया है। टेस्टिंग अपनी लगातार जारी है और पूरी सर्विलेंस जिले के अंदर अपनी जारी है। मैं बीमार था, मरने के करीब था। सब डॉक्टरों ने, सब कर्मचारियों ने, पुलिस वालों ने, मेरा बड़ा डॉक्टर विक्रम साहब ने बड़ा साथ दिया, डॉक्टर MP शर्मा साहब ने और ये सारा स्टाफ जो है मेरा बड़ी अच्छा साथ दिया और मालिक की तरफ से मेरी आज जिंदगी बची है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद और इनका बहुत शुक्रिया करता हूँ। हाँ जी, घर जाने की बहुत खुशी होगी। छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। आज में कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन ने हमें बड़ा साथ दिया। मैं इनका बहुत बड़ा शुक्रिया करता हूँ। इलाज से बचना चाहते हैं, जैसे मैं खुद हॉस्पिटल आके अपनी कोरोना चेक करवाई, वो भी आकर अपनी कोरोना को यानी चेक करवाई, खून देना। और मैं भी अपनी जान, किसी की जान अगर जाए और अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई मेरा खून लेना चाहे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। किसी वक्त ही मुझे बुला सकते हैं। 10 तारीख को कोरोना मरीज था। हाँ, हमारी जांच हुई। एक अब्दुल वहीद मेरे साथी एक में उसके संपर्क में आया गया था, वो मेरे संपर्क में आया, उस चीज़ का भी पता नहीं लगा। तो हमारा इलाज हुआ, यहाँ से हमें बीकानेर भेजा गया। वो बीकानेर इलाज करके बिल्कुल हम आए यहाँ। तो ये किसान भवन के अंदर हमें रखा गया। हम करीबन आगे थे वहाँ 14 दिन पहले। तो हमारी वहाँ देखभाल, बहुत ही अच्छी देखभाल की हॉस्पिटल वालों ने, खास करके पीएमओ जी, किसको अच्छा नहीं लगता। अब एकदम तो डर गए थे, क्योंकि ये मीडिया में बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अंदर कितना डरा रहे हैं, ये हो गया, वो मर गए, चीन में मर गए, वो मर गए। तो हम उस तरह घबरा गए और बाकी घबराने वाले इसमें कोई बात नहीं हुई। बहुत ही सिंपल, मैं तो मानता हूँ बहुत ही सिंपल इलाज है इसका। अगर आदमी डरे ना, हौसला रखें, बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत बढ़िया। हम आज मैं रोजे से हूँ, 10 जो हमारे रोजे गुजरे तो उन्होंने पूरा हमारे रोजे का भी बेचारों ने ख्याल किया। और जो भी MP शर्मा को हम बेचारे ने नंबर दे रखा था, जो भी चीज़ हमसे मतलब मांगते थे
कोई भी जैसे जरूरत, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और जब आए तो हमें तो क्या, पूरे मोहल्ले वाले को खुशी हुई, पूरे मोहल्ले वालों ने बाहर निकल के हमारा स्वागत किया। यही है जी, वो इससे घबराए ना, घबराने वाली बिल्कुल ही कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा कोई लाइलाज नहीं है, बिल्कुल ये इसके इलाज है मेरे भाइयों। और जिसी को खांसी की, जुकाम की कोई तकलीफ है वो बिल्कुल सामने आए और जांच कराए। और मैं कुछ प्रशासन से भी ये करूँगा, थोड़ा ढीला रवैया थोड़ा सा, जो रिश्तेदारों के अगर कोई निकल भी आए तो थोड़ा ढीला रवैये के साथ उनका साथ दे, तो ये कोई भी मुश्किल नहीं है मेरे भाइयों। मेरे पापा को कोरोना हो गया था, फिर वो अब इनका बीकानेर में इलाज हुआ है। अब वो वहाँ से ठीक होके किसान भवन में आया, उनकी वहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई। अब वो घर आ गया, हमें बहुत खुशी हुई और मोहल्ले वाले ने तालियां बजा के उनका स्वागत किया है। लॉकडाउन के थर्ड फेज में मंगलवार को दूसरे दिन टाउन में जंक्शन मुख्य बाजार में काफी चहल पहल देखने को मिली। इस दौरान पुलिसकर्मी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाते नजर आए। लॉकडाउन के तीसरे चरण में छूट मिलने से दूसरे दिन मंगलवार को भी ऑरेंज जोन में शामिल हनुमानगढ़ जिले के टाउन बाजारों में चहल पहल नजर आई। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत मोबाइल रिचार्ज, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल्स, मोबाइल, कृषि कार्य, सीमेंट निर्माण सामग्री और शराब की दुकानें खुली नजर आईं। दिलचस्प बात यह है कि जहां पहले चुनिंदा किराना स्टोर खुला करते थे, अब 2 दिनों से बाजार का नजारा बदला हुआ नजर आ रहा है। बाजार में पहले से कहीं ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रिकल्स की दुकानें खुलते ही लोगों ने पंखे, रेफ्रिजरेटर, कूलर की खरीदारी आरम्भ कर दी है। दूसरी ओर पुलिस के जवान टाउन क्षेत्र में दुकानों को बंद करवाते दिखाई दिए। टाउन थाना के एएसआई शिव नारायण ने बताया कि अज्ञानता की वजह से कई लोगों ने दुकानें खोल रखी थी, उन्हें समझाइश कर दुकानों को बंद करवाया गया है। उन्होंने कहा कि समझाइश के बाद भी यदि कोई दुकानदार लॉकडाउन की उल्लंघना करते हुए दुकानें खोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि बिना मास्क घूमते नजर आए लोगों को आर्थिक जुर्माना लगाया जा रहा है। आज लॉकडाउन को देखते हुए शहर में आवाजाही ज्यादा होने की वजह से पूरी टीम थाना टाउन की तरफ से गए बाजार में। जिन्होंने लॉकडाउन की पालना नहीं की उनकी दुकानें बंद करवाई, जिन्होंने मास्क नहीं लगाए उनको मास्क लगाने की हिदायत की गई। इसी तरह से लगातार ये गश्त जारी रहेगी, लॉकडाउन की पालना करवाई जाएगी। बार बार समझाइश कर रहे हैं उनको, यदि कोई नहीं माने तो खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। 200 रुपए का जुर्माना है, जिसके मास्क नहीं लगा रखे उनको पाबंद कर रहे हैं, नहीं माने तो उनके खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। जो नहीं माने हैं तो एक बार समझाइश करें, इनको ज्ञान नहीं है इसलिए बता रहे हैं, इनको बार बार नहीं माने एफआईआर दर्ज करेंगे। उनको भी समझाइश किया कि दुकान के आगे भीड़ मत लगाए और सोशल डिस्टेंस की पालना करें, 1-1 मीटर दूरी पर खड़े रखें, जिसके पास मास्क नहीं है उसको सामान नहीं दे, ये भी समझाइश की गई। राज्य सरकार द्वारा शराब ठेके खोलने की अनुमति मिलने के मंगलवार को दूसरे दिन भी सुरा प्रेमी ठेकों से शराब खरीदते नजर आए। इस दौरान आबकारी पुलिस ने ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना भी करवाई। प्रदेश भर में शराब की दुकानें खुलते ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने के मामले भी दिखाई दे रहे हैं, मगर पुलिस इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देकर शराब की दुकानों पर नियमों की पालना करवाने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने मंगलवार को शराब की दुकानों पर जाकर शराब खरीदने वाले ग्राहकों को लॉकडाउन तथा मेडिकल एडवाइजरी की नियमों की पालना करने का आग्रह किया। पुलिस के अनुसार कोई भी शराब विक्रेता दुकान पर नियमों की अवहेलना करता नजर आया तो उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर दुकानदार व ग्राहक दोनों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। पुलिस ने दुकानदारों को ग्राहक के खड़े होने के लिए बाहर सफेद रंग के गोले बनाने के निर्देश जारी किए हैं। 4 तारीख की दुकानें खुली है और माल आ जाएगा और झटके तुरंत से शटर गिरा दिया जाएगा। बाकी आबकारी ने दे रखी है बंदोबस्त, भीड़ लगने नहीं देंगे। करना क्या, भीड़ ज्यादा हो जाएगी तो उसी हिसाब से कर देते हैं इंतजाम, शटर गिरा देते हैं, एक बार बंद कर देते हैं। मास्क जो मास्क लगा के आता है शराब उसको देते हैं, जिसके मास्क लगा हुआ नहीं है उसको शराब देती ही नहीं। लाइन साइड में हो जाए। 20% सरकार ने बढ़ोतरी की है सारी वैरायटी पर। अमूमन क्वार्टर के लाइन 10 रुपया और आपके पीछे भी 10 रुपया और बोतल के लिए 20 रुपया। हमें सरकार से जो निर्देश मिले हम उसका पालन कर रहे हैं। साथ ही सेल्समैन को मास्क, हैंड ग्लव्स और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए हैं। और सरकार ने जो रेट दिया हम उस रेट से बेच रहे हैं। और अगर कोई भीड़ करता है तो हम उसको शराब नहीं दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार हम शराब दे रहे हैं। उनको शराब नहीं देते हैं, हम उनको 2-2 फीट की दूरी पे खड़ा करके उनको शराब दे रहे हैं।
सोशल डिस्टेंस के लिए हमने ये गोले बनाए हैं, 2-2 फुट की दूरी पे हमने गोले बनवाए हैं। सरकार का आदेश के अनुसार हम पूरा पालन कर रहे हैं। कुल मिला के ठीक था, मतलब लोगों को एकदम खुला है दुकान, तो मतलब बिक्री भी ठीक हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हम जो है मतलब नियमानुसार ही रेट बढ़ा रखे हैं। 10 रुपये बढ़ाए गए हैं, पहले 50 का तो क्वार्टर था, अब वो 60 रुपये का हम दे रहे हैं। दुकान का टाइमिंग सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक है, और जो सेंट्रल लाइन की गाइडलाइन है उस हिसाब से बिक्री हो रही है। और बाहर जो आते हैं उनको बाहरी गोल चक्कर में बिक्री हो रही है, किसी को दुकान अंदर नहीं इंटर करवाया जा रहा है, और सारी गाइडलाइन का पालन हो रहा है। इसके लिए तो हम देखो जितना है सैनिटाइजेशन का यूज़ करते हैं, ग्लव्स का यूज़ करते हैं, मास्क है, जो भी ग्राहक आता है उनको भी बोलते हैं भाई बगैर मास्क हम किसी को नहीं देंगे, और जो भी एहतियाती है वो सारा कुछ जितना भी है गाइडलाइन का पालना कर रहे हैं हम। डी ऑफिस तो यही निर्देश है हमारे को भी, 6 से सुबह 10 से 6 बजे तक बिक्री करो, और जो भी है मतलब बिना मास्क है, ग्लव्स है, ना किसी को हम बिक्री करते हैं, ना किसी को इंटर करवाते हैं दुकान में। हाँ, टाइम टू टाइम सर्वे हो रहा है, आबकारी आ रही है, पुलिस आ रही है, कोई भीड़ नहीं हो रही है। नेशनल हाईवे संख्या 754 के लिए अधिकृत की जा रही किसानों की भूमि के बाजार अनुरूप दाम दिए जाने की मांग को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसानों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के एक नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को सौंपा। ज्ञापन में नेशनल हाईवे संख्या 754 के लिए अधिकृत भूमि के उचित मुआवजे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वायदे को पूरा करने व लॉकडाउन में NH 754 के ठेकेदारों द्वारा शुरू किए जा रहे कार्यों को तुरंत प्रभाव से रोकने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाए जा रहे नेशनल हाईवे 754 के अमृतसर से जामनगर हाईवे के लिए अधिकृत जमीन के उचित मुआवजे को लेकर हनुमानगढ़ तथा राजस्थान के अन्य जिलों के किसान पिछले 1 वर्ष से आंदोलनरत हैं। इसी के तहत सभी जिला मुख्यालयों पर लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया गया। आंदोलन के दौरान किसान नेता रमेश दलाल के नेतृत्व में प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव व NH के अधिकारियों के बीच किसानों के साथ वार्ता हुई, और इस दौरान अधिकारियों ने किसानों की मांग को जायज करार देते हुए कुछ ही समय में किसानों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। इस बीच कोरोना महामारी देश में फैलने लगी तथा राजस्थान व देश में पहले धारा 144 बाद में लॉकडाउन लगा दिया गया। देश हित में किसानों ने इस महामारी को रोकने के लिए आंदोलन को भी स्थगित कर दिया, परंतु आज तक प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ ये गया वायदा नहीं निभाया। ज्ञापन में किसानों को उचित मुआवजा देने तथा जमीनों का अवार्ड बाजार भाव के अनुरूप संशोधित कर पारित करने, ठेकेदारों द्वारा गैर कानूनी तरीके से खेतों में शुरू किए जा रहे निर्माण कार्य को बंद करवाने आदि की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में सुरेंद्र शर्मा, दलीप छिंपा, लोकेश चिल्लू, लालचंद वर्मा, धर्मपाल भादु आदि शामिल थे। आज हमने NH 754 के जो ठेकेदार कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, इस लॉकडाउन का उल्लंघन करके, कानून को तोड़ करके, बीकानेर क्षेत्र के अंदर काफ़ी ठेकेदार है वो किसानों को परेशान कर रहे हैं। तो हम इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर साहब को, क्योंकि बागोड़ा महापड़ाव के दौरान हमारी मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं किसान का बेटा हूं, मेरे पर विश्वास रखिए, आपकी मांगे बिल्कुल वाजिब है, और मैं इसके लिए 2-4 दिन का मुझे समय दीजिए, मैं आपके आदेश करूँगा, आपको न्याय दूँगा, और तब तक कार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन वो आदेश भी नहीं हुए हैं, और आज जबरदस्ती ठेकेदार इस महामारी के दौरान भी कानून को तोड़ करके खेतों के अंदर किसानों को परेशान कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसान कानून नहीं तोड़ना चाहता। इसलिए हम कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देने आए हैं कि तुरंत प्रभाव से काम को रोका जाए, और जो हमारी मुआवजे की मांग जो वादा किया था मुख्यमंत्री ने, उसके आदेश तुरंत किए जाए। आज हम जिला कलेक्टर को ये मार्फत राजस्थान मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए कि हमने हमारा 1 साल तक धरना 754 के का यहाँ बड़ा निर्माण भूमि अधिग्रहण का चला, लेकिन हमने यहाँ से उठा के बागोड़ा तहसील जिला जालौर के अंदर आमंत्रण शुरू किया, और आमंत्रण हमारा 19 मार्च तक चला। मुख्यमंत्री ने हमें संभागीय आयुक्त वहाँ के कलेक्टर जालौर को भेज के हमसे निवेदन किया कि आप इसको एक बार तोड़ो, उसके बाद मैं वादा करता हूँ मुख्यमंत्री की भाषा थी, हम खुद मिलने गए, 11 आदमियों प्रतिनिधिमंडल गया, वहाँ पे आयुक्त बैठे थे, मुख्य सचिव बैठे थे। उन्होंने कहा कि आपकी रोड जब तक ये देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी बंद नहीं होगी तब तक अपने रोड शुरू नहीं करेंगे, फिर बैठ के वार्ता करके बाजार के 4 भाव गुना जैसा भी है या और अपने बैठ के इसे प्लान बनाएंगे, फिर शुरू करेंगे। लेकिन रानीसर के अंदर नौरगंदेसर गांव बीकानेर में वहां काम शुरू कर दिया,
इसलिए आज हम विरोध करने आए हैं और स्पष्ट तौर से मैं राजस्थान के प्रवक्ता के नाते ये घोषणा करता हूं, अगर 3 दिन के अंदर इन्होंने काम बीकानेर क्षेत्र में बंद नहीं किया तो हम यहाँ पे वापस धरना और प्रदर्शन करेंगे, हम भी लॉकडाउन को तोड़ेंगे। वहाँ यूपी और बिहार के मजदूर हैं जहाँ सबसे ज्यादा कोरोना की बीमारी, 100 आदमी सड़क का काम कर रहे हैं, 200 आदमी ने सड़क का काम शुरू किया है, तो फिर कहाँ रहेगी? अपने तो कह रहे हैं दूरी बनाओ, थोड़ी दूरी रखो, इसके बच के रहो। अब आप हम कलेक्टर के यहाँ देने हैं तो कितनी दूरी बना के रखी, तो अगर 150-200 आदमी यूपी बिहार के काम करेंगे तो देश के अंदर बीमारी फैलेगी। इसलिए तुरंत प्रभाव से काम बंद किया जाए, अन्यथा पूरे राजस्थान में आंदोलन की बिगुल जोर शोर से वापिस बजाएं। जंक्शन स्थित कोर्ट परिसर में मंगलवार को केमिस्ट एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा न्यायिक अधिकारियों को थर्मल स्क्रीनिंग के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर भेंट किए गए। केमिस्ट एसोसिएशन के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम सेतिया के नेतृत्व में दवा विक्रेताओं की ओर से मंगलवार को कोर्ट परिसर में थर्मल स्क्रीनिंग के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर भेंट किए गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता को न्यायालय परिसर के लिए 4 इंफ्रारेड थर्मामीटर सौंपे गए। इस मौके पर डीजे ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने कहा कि महामारी में यह योगदान सराहनीय है। इससे कोर्ट परिसर में आने वाले पक्षकारों, वकीलों, न्यायिक कर्मचारियों आदि सभी की दरवाजे पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचाव के लिहाज से न्याय प्रणाली को ऑनलाइन और डिजिटल किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील की कि जब भी वे कोर्ट कैंपस में आए तो मास्क पहनने के साथ पूरी सावधानी बरतें और खुद के साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखें। पॉक्सो कोर्ट के जज मसरूर आलम खान ने कहा कि लॉकडाउन में सरकारी नियमों का पालन कर ही कोरोना से बचाव संभव है। उन्होंने आमजन को जागरूक रहने का संदेश दिया। सीजीएम आशा चौधरी ने कहा कि लॉकडाउन में अगर आवश्यक नहीं हो तब तक घर से बाहर नहीं निकले, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। उन्होंने केमिस्ट एसोसिएशन के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम सेतिया और उनकी टीम का आभार जताया। इस मौके पर केमिस्ट एसोसिएशन के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम सेतिया ने कहा कि लगातार 20 वर्ष तक केमिस्ट एसोसिएशन का प्रधान रहते हुए सामाजिक सरोकार उनकी प्राथमिकता रही है। हमेशा की तरह संकट की घड़ी में अपनी केमिस्टों का एक कॉल पर खूब सहयोग मिल रहा है। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय प्रकाश सोनी, एसीजीएम रमेश कुमार, केमिस्ट जैक्सन चावला, राम गोयल, पवन गोयल, पप्पू, महेंद्र सिंह शेखावत, गौरव स्वामी, विकास अरोड़ा, वकील सिंह, इकबाल खान सहित अन्य दवा विक्रेता मौजूद थे। इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण से सभी ग्रसित हैं। इस समय अनेक भामाशाह सामने आ रहे हैं। ऐसे ही हमारे कोर्ट कैंपस के लिए आज यहाँ हनुमानगढ़ के केमिस्टों की तरफ से 4 थर्मल गन गिफ्ट की गई हैं न्यायालय परिसर में, जो आने वाले सभी पक्षकारों के लिए बहुत उपयोगी होगी। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ और सभी से अनुरोध है कि जब भी कोर्ट आए तो पूरी तरह से सावधानी बरतें हर तरह की। इसके साथ ही हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पूरे सिस्टम को ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से करने की, तो हमारी इस प्रोसेस में हमारा पूरा सहयोग दें और इस संबंध में कोई भी असुविधा हो तो संपर्क करने से कभी ना हिचकिचाएं। कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। इसकी सेफ्टी के जो मानक राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं, उनकी सभी को पालना करनी चाहिए। समय समय पर हाथ धोने चाहिए, मास्क पहनने चाहिए, जहाँ तक हो सके अगर ज़रूरत नहीं है तो मार्केट ना जाए, अपने घर पे रहें, सब सुरक्षित रहें। आजकल ये जो कोरोना की महामारी पूरे देश में और पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसके लिए यही मैसेज है कि हमें प्रॉपर तरह से लॉकडाउन की पालना करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए और जो भी डॉक्टर्स या प्रशासन की जो भी उनकी जो कंडीशंस हैं या जो उन्होंने जो कहा है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, तभी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। ये जो कोरोना वायरस के अंदर हम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 20 साल से लगातार जिलाध्यक्ष रहने के नाते हमें कुछ करने को मिला हुआ है, उसको देखते हुए आगे कार्य करना चाहते हैं। पिछले कार्य कर चुके हैं। आज भी हमने ये सोचा कि न्यायाधीश महोदय वो भी हमारा एक अनुमानगढ़ का हिस्सा है, उनको हमने जनता के फायदे के लिए, उनके फायदे के लिए कोरोना नहीं फैले हनुमानगढ़ में, उसके लिए थर्मामीटर अवेलेबल कराए थे। उसमें 3-4 न्यायाधीश थे जिनकी फोटो उनका स्टेटस हमने भेज दिया है और उन्हें बहुत अच्छा लगा। और मेरी सोच ये है कि आने वाले टाइम में कोरोना के लिए जब तक है तो प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, जो भी
कोरोना योद्धा हैं उनके लिए कार्य करते रहेंगे। बहुत अच्छा कार्य करने की हमारी जो केमिस्ट हैं, वो मेरे जो साथी हैं पुराने, वो तैयार हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हर वर्ग में हम अच्छे से अच्छा कार्य करने की सोच सकते हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, आज दोस्तों यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन के तृतीय चरण को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के बारे में डेली लाइव चैनल को विस्तार से जानकारी दी। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत की गई थी। महामारी के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन अपने अपने स्तर पर बीमारी से बचाव के प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत 4 मई से देश भर में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया था और देश के प्रत्येक जिलों को 3 जोनों में बांटा गया। जिलों को ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में विभाजित किया गया। रेड जोन में लॉकडाउन के नियमों की सख्ती से पालना करवाई जा रही है और दिनचर्या की जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं ग्रीन जोन में आवश्यक चीजों की बिक्री और अन्य आर्थिक गतिविधियों के संचालन को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर छूट दी गई। 11 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हनुमानगढ़ को ऑरेंज जोन चिन्हित किया गया। ऑरेंज जोन में भी नियमों की पालना करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जा रहा है। वैश्विक महामारी से बचाव के लिए केवल अनुमति पत्र धारक ही दुकानों का संचालन कर रहे हैं। इसके लिए प्रशासन द्वारा समय समय पर पुलिस की गश्त करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अभी जारी है और आमजन इस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की सभी सामान्य शर्तों का पालन करे। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा ऑरेंज जोन में आर्थिक गतिविधियों के संचालन में वृद्धि करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रिको क्षेत्र में फैक्ट्रियों में कामकाज को लेकर भी छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत निर्माण कार्य को लिए भी छूट प्रदान की गई है। वहीं दूसरी ओर जंक्शन के रिको क्षेत्र में फैक्ट्रियों का संचालन नियमित रूप से जारी है। फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में फैक्ट्रियों के संचालन को लेकर छूट दी गई है, लेकिन एहतियात के तौर पर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को मास्क और सैनिटाइजर का समय समय पर इस्तेमाल करने की हिदायतें दी जा रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी समय समय पर रिको क्षेत्र का अवलोकन कर रहे हैं। संक्रमण से बचाव ही इस बीमारी का इलाज है। इसके अलावा फैक्ट्री मालिकों ने बताया कि उत्पादन को लेकर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन लॉकडाउन के कारण उत्पादन अधिक हो गया है, जबकि माल की लागत में भारी गिरावट आई है। इससे उन्हें स्टोरेज की व्यवस्थाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा है और इससे आर्थिक नुकसान होने की भी आशंका है। लॉकडाउन जो चल रहा था उसको 4 तारीख से लेकर 17 तारीख तक 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया। इसमें भारत सरकार के और राजस्थान सरकार के भी निर्देश हैं। इसमें जो अनुमत गतिविधियां हैं उनके लिए हमने आदेश जारी किए हैं और दुकानें वगैरह वही खुलेंगी जो पहले से अनुमत हैं। इसके अलावा जो नई चीज़ें इसमें दी गई हैं तो ये है कि टैक्सी गाड़ी में पहले ये था कि 2 आदमी जाएंगे, ड्राइवर का क्लियर नहीं था। इसमें यह कर दिया कि ड्राइवर प्लस 2 आदमी। इसके अलावा मोटरसाइकिल पे 1 आदमी अनुमत है। फैक्ट्रियाँ वगैरह भी शहरी क्षेत्र में और खुल सकती हैं। तो जो आर्थिक गतिविधि है वो भी बढ़ाने के निर्देश इसमें दिए गए हैं। और आम जन को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि लॉकडाउन अभी लागू है, लॉकडाउन हटा नहीं है। तो लॉकडाउन की जो सामान्य शर्तें हैं उनका पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। प्रशासन की हमारी टीम है जो कार्रवाई कर रही है। आज भी मैंने एसपी साहब को निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराई जाए और जो भी कोई बाहर आए उन सबको घरों के अंदर रहने के लिए पाबंद किया जाए। दंड के अलग अलग प्रावधान हैं। जो मास्क नहीं लगाए उसके लिए है,
जो पीक वगैरह थोके हैं उनके लिए है, वो सारा डिजास्टर मैनेजमेंट में पावर हमारे पास आए हुए हैं। तो जो कोई उल्लंघन करेगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नहीं, आर्थिक गतिविधियां जो शहर के अंदर हैं वो फैक्ट्री रिको क्षेत्र में जितनी भी हैं वो सब चालू की गई हैं और वो पहले से भी चल रही हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में सब तरह की गतिविधियां अनुमति की हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा में और दूसरे जो सरकारी काम है उनमें भी, और जो व्यक्तिगत निर्माण कार्य वगैरह हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमत हैं, वो चल रहे हैं। तो लोगों को आर्थिक गतिविधि में भी फायदा होगा। जो लेबर हमारी फैक्ट्री के अंदर आती है उसको गेट के ऊपर पहले सैनिटाइजर से हाथ उसके धुलाए जाते हैं, मास्क उसका लगा होना चाहिए, उसको चेक करके अंदर आने दिया जाता है। और उसको गवर्नमेंट ने 7 से 7 तक का हमें टाइम दिया हुआ है, उसी के बीच हम उनसे काम करवाएंगे। और उनको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उनको 5-5 मिनट नहीं बैठने देंगे। जिस हिसाब से काम होगा उसी हिसाब से उनको काम कराया जाएगा। रेगुलर काम चलता था प्लांट के अंदर, माल आ भी रहा था, जा भी रहा था। अब जाने का काम तो नाम ही नहीं है। आने का माल जितना मर्जी ले लो, लेकिन जाएगा नहीं तो काम कैसे चलेगा। प्रोडक्शन कर लो लेकिन सेल ही नहीं है तो प्रोडक्शन करके रखेंगे ये काम। पहले उससे अब फेज 3 के अंदर लेबर कम हो गई है। फैक्ट्री के खुद के क्वार्टर बने हैं, उसी के अंदर वो लेबर रहती है, वहीं से वो आती है और जाती है। खाना पीना वो वहीं पर ही करती है अपना। फैक्ट्रियों में काम नहीं चल रहा कर्नल अपने, जो फैक्ट्रियों में इसने नहीं चल रहा भी, ना तो कच्चे माल की इजाजत है। जैसे कर्नल अभी आपने कोई चीज ले लो तो वो कर्नल अकेली फैक्ट्री नहीं चलती। फिर दूसरी बात है उसको सेल कहाँ करे, जब वो आपने हरियाणा में नहीं जाना, दूसरे जिले में नहीं जाना, तो उसको घर के बैठ कर क्या उसका करेंगे। हमारे पास तो कर्नल क्या चीज है, कर्नल को बैटरी का धंधा शुरू किया था अभी, वो कर्नल वो सामान ही नहीं मिल रहा, कर्नल उसका फिर क्या करेंगे। मेरे पास तो ठेके का काम है, 2-3 लेबर आती है कर्नल, वो आपके घर चली जाती है। जिला पुलिस उप अधीक्षक जसाराम बोस ने कर्फ्यू ग्रस्त तथा लॉकडाउन एरिया में पुलिस द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में डेली लाइव चैनल को विस्तार से जानकारी दी। लॉकडाउन के तृतीय चरण की शुरुआत होने के साथ ही पुलिस प्रशासन ने नियमों का पालन करवाने और कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर कमर कस ली है। ऑरेंज जोन में आने के बाद जिले को ग्रीन जोन बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। जिला पुलिस उप अधीक्षक जसाराम बोस ने बताया कि जिले में कोरोना मरीज मिलने के बाद कई क्षेत्रों में कर्फ्यू घोषित किया गया था। अभी भी जिले में 5 कर्फ्यू क्षेत्र हैं। इनमें टाउन थाना क्षेत्र में रूपनगर लखोली थाना क्षेत्र में गुरुसर व 12 HMH गोलूवाला थाना क्षेत्र में अमर सिंह वाला व भिरानी थाना क्षेत्र में जोगीवाला गांव शामिल है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में हनुमानगढ़ को ऑरेंज जोन में रखा गया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार तृतीय चरण में कुछ छूट प्रदान की गई है। इसके तहत इनिशियल सर्विसेज का संचालन पूर्व की तरह ही किया जाएगा। इसके अलावा टैक्सी संचालन में कुछ राहत देने के साथ ही केवल 2 सवारियों को बिठाने की छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर दुपहिया वाहनों पर केवल एक ही व्यक्ति के बैठने की अनुमति दी गई है। यदि कोई नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण जाति वर्ग में भेद नहीं करता, इसलिए पुलिस कर्मियों को भी एहतियात बरतने की हिदायतें दी गई हैं। ड्यूटी कर रहे सभी पुलिसकर्मी संक्रमण को लेकर लागू किए गए नियमों का सख्ती से समय पालन करें। पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिसकर्मियों के भी सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं और आज मंगलवार तक जिले में कोई भी पुलिसकर्मी पॉजिटिव नहीं पाया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में 19 इंटर स्टेट नाके हैं, इनमें 10 इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके हैं। इन नाकों पर 12-12 घंटे की शिफ्टों में पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। नाकों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों द्वारा आने जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि नाकों पर मेडिकल टीम भी तैनात की गई है जो आने जाने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रही है। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो चिकित्सा विभाग को इसकी सूचना दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू क्षेत्र में तैनात पुलिस कर्मियों को टेबलेट्स के सेवन के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए कटिबद्ध है। हनुमानगढ़ जिले में 5 कर्फ्यू क्षेत्र है, जिसमें टाउन थाना क्षेत्र में रूपनगर, गुरुसर 12 HMS लखूवाली, इसी तरह गुरुवाला में अमर सिंह वाला और भिरानी थाने में जोगीवाला, यहाँ हमारा कर्फ्यू लगा हुआ है। बाकी जो लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है अभी फेज 3 की, उसके तहत जो हनुमानगढ़ जिला है वो ऑरेंज श्रेणी में है, तो उसमें जो रेड श्रेणी के जो भी नियम है वही लागू है। और जो दुकानें फूड की है और सब्जी जो खाने पीने के लिए काम आती है, चाहे मानव हो या पशुओं के लिए, उनके लिए छूट दी गई है और उसी के अनुसार हमारी लॉकडाउन की पालना की जा रही है।
हमारे सभी थानाधिकारी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवा कर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे इंटर स्टेट के 19 नाके हैं और इसके अलावा 10 नाके जो है हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट के हैं। उसमें जो बाहर से आने वालों को सख्ती से पालना कर उसमें उनकी प्रविष्टि भी की जा रही है, उनका रिकॉर्ड भी रखा था। 12-12 घंटों के 2 पारी में नाके लगाए हुए हैं। उस नाकों पर प्रशासन द्वारा भी कुछ कर्मचारी रखे हुए हैं और एक मेडिकल का कर्मचारी भी है। तो ये मतलब आने जाने वालों का रिकॉर्ड भी रखते हैं और उनके स्क्रीनिंग करके न फिर उसमें एंट्री भी करके संदिग्ध पाया जाता है तो सूचना भी देते हैं। जो ड्यूटी पर लगे हुए हैं उन पुलिस मुलाजमानों को हम भी समझाइश करते हैं, थोड़ा दूरी मेंटेन रखते हुए अपने ड्यूटी का कर रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर भी हम उनको दे रहे हैं और मेडिकल परीक्षण भी कराया गया जिसमें अभी तक ऐसी सभी की नेगेटिव रिपोर्ट आई है और मेडिकल विभाग द्वारा टैबलेट जो अवेलेबल कराई गई थी वो भी हमने कर्फ्यू क्षेत्र में जो पुलिसकर्मी लगे थे उनको दी है और काढ़ा भी आयुर्वेद विभाग द्वारा दिया गया, तो काढ़े की भी 4 डोज सभी ड्यूटी पे लगे कर्मचारियों को दिए। वासियों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि जो लॉकडाउन के पालना है, एक तो मास्क लगाना अनिवार्य है, वाहनों में जो दी हुई है उसमें मोटरसाइकिल पे एक ही व्यक्ति करेगा, सवारी करेगा और जो 4 व्हीलर है उसमें 3 व्यक्तियों को परमिट किया है। अभी जो गाइडलाइन आई है तो उसमें प्रशासन का सहयोग करे, उस गाइडलाइन का पालन करे और स्वयं की सुरक्षा रखे। भारत स्काउट गाइड की रोवर इकाई द्वारा मंगलवार को ग्राम पंचायत करणीसर सैदीपुरा में पक्षियों के लिए परिंदा अभियान की शुरुआत की गई। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के रोवर स्काउट ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार मुंह पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करते हुए मंगलवार को ग्राम पंचायत करणीसर सैदीपुरा में परिंदा अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत राजकीय विद्यालय, अस्पताल, पंचायत घर, शहीद भगत सिंह पार्क, गांव करणीसर सैदीपुरा के मुख्य बस स्टैंड, गुरुद्वारा, हनुमान मंदिर, शमशान भूमि एवं सार्वजनिक स्थलों पर रोवर स्काउट की ओर से अपनी पॉकेट मनी से 31 परिंदे खरीद करवा दी गयी। सभी रोवर्स ने परिंदों में पानी डालने और सार संभाल का संकल्प लिया। जिला कोऑर्डिनेटर मोहित कुमार ने बताया कि परिंदा अभियान की शुरुआत पर रोवर लीडर सोहन गोदारा, स्काउट मास्टर दीपक बालान, सीनियर रोवर जगमीत सिंह, दिलबाग सिंह, दीपक कुमार, गुरचरण सिंह, जितेंद्र सिंह, विजय कुमार, परविंदर सिंह आदि ने पक्षियों के पानी के लिए परिंदे बांधने में सहयोग दिया। ग्राम पंचायत करणीसर सहजीपुरा में आज रोवर स्काउट्स द्वारा परिंदा लगाओ अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें सरकारी स्कूल, पंचायत घर, गुरुद्वारा, मंदिर, अस्पताल एवं सार्वजनिक स्थानों पर परिंदे बांधे। सभी रोवर्स ने अपनी पॉकेट मनी से 31 परिंदे खरीदकर इस अभियान की शुरुआत की। सभी रोवर्स ने बारी बारी से परिंदों में पानी डालने का संकल्प लिया। मंगलवार को टाउन स्थित हनुमान मंदिर का 20वां स्थापना दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। टाउन की राजा कोठी के सामने स्थित हनुमान मंदिर का 20वां स्थापना दिवस मंगलवार को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मनाया गया। इस दौरान मंदिर समिति के 5 सदस्यों की ओर से रामचरितमानस, रामायण का पाठ व हनुमान चालीसा का जाप किया गया। समिति अध्यक्ष भगवान सिंह खुड़ी ने बताया कि विश्व में फैली वैश्विक महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन की एडवाइजरी की पालना करते हुए पहले मंदिर को सैनिटाइज किया गया। उसके बाद पंडित संदीप शर्मा व समिति के डॉक्टर यशरा शर्मा, अजीत सिंह, ओम प्रकाश शर्मा, सांवरवल शर्मा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। आज राजा कोठी स्थित हमारे बालाजी मंदिर में 19वां वार्षिक उत्सव था, जो प्रशासन के कहने और उसके हिसाब से नहीं कर सकते थे, जो करते थे हर बार, जो बालाजी को मंजूर है उसी हिसाब से आज सैनिटाइज कर और ओम जी शर्मा पंडित जी और अजीत सिंह जी और डॉक्टर यशराज जी के द्वारा 5 जनों ने पूजा की और बाबा से हनुमान के कुशल क्षेम की दुआएं मांगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।